after every class, not every class, basically for this class only, you will give me your Gmail ID so that I could add that over in my database so that I could send you directly the video. So हम उसको completely send कर देंगे एंड कोरल ड्रॉ शुरू करते हैं। 21 से शुरू कर रहे हैं हम, राइट और अभी तक फ़िलहाल मुझे जो सबसे ज़्यादा स्टेबल लगा है वो 21 लगा है। अर्लियर वर्जन भी बहुत स्टेबल थे, वर्क काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन लेटेस्ट जितने भी आए हैं उनमें 21 इज़ बेटर, उनमें स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। और इसका व्यू पोर्ट हैंडलिंग जो है उसमें ग्राफिक कार्ड ज़्यादा हैवी नहीं लगता है, राइट। अदरवाइज़ क्या होता था, प्रीवियस जो यूज़ कर रहे हैं या 23 यूज़ कर रहे हैं उनमें ग्राफिक कार्ड ऐसा है कि अगर आपका एबिलिटी नहीं है ग्राफिक कार्ड की तो फिर वो ग्लिच करेगा, फिर वो कुछ ना कुछ इफेक्ट क्रिएट होगा, राइट। सो हम थोड़ा सा टेम्प डिलीट कर ले बिकॉज बिकॉज हैवीली सिस्टम हैव बीन यूज डेली, तो थोड़ा सा हम उसकी रैम कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा हम अपना ग्राफिक कार्ड को भी रीसेट कर देते हैं। ओके चलिए शुरुआत करते हैं हमारे कोरल ड्रॉ के साथ। मेरी वॉइस बराबर आ रही है या माय वॉइस इज देयर? ओके सो शुरुआत करने के लिए कोरल ड्रॉ जो है वो बेसिकली एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है कम्प्लीटली। इसमें जितने डिज़ाइन बनेंगे वो सारे वेक्टर्स हैं। ना व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर या अदर टाइप्स क्या है, और अदर टाइप्स जो हैं वो रेस्टर भी है वेक्टर भी है, दो ही टाइप की इमेजेस होती हैं। रेस्टर इंक्लूड्स पिक्सलेट्स यानी पिक्सल्स वगैरह जितनी भी हमने कैमराज से ली हुई इमेजेस होती हैं या हमारी कोई भी डिजिटल सेंसर्स के थ्रू इमेज कैप्चर की हुई होती है वो सारी की सारी पिक्सल्स होते हैं। हमारी फ़ोन हो गया या अदर टाइप के कैमराज, राइट। अब अगर कोई इमेजेस के साथ हमें वर्क करना है तो उसके लिए रेस्टर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। फोटोशॉप एक एग्जांपल है रेस्टर सॉफ्टवेयर का जिसमें हम पिक्सल्स का चेंजेस करते हैं। बट ये ध्यान रखें कि फोटोशॉप जो है कोरल के साथ टाई अप नहीं करता क्योंकि वो एक एडोब का सॉफ्टवेयर है, कोरल जो है वो सेपरेट अपना सॉफ्टवेयर है। सो अब सिचुएशन ये है कि कोरल ड्रॉ में अगर आ गए हैं और हमें पिक्सल्स के साथ काम करना है तो कोरल ड्रॉ में ये कंप्लीट पैकेज है कोरल ड्रॉ। इसके साथ आपको कोरल के फोटोशॉप वर्जन भी मिलते हैं, कोरल के अदर स्नैप्स वर्जन भी मिलते हैं जिनका यूज़ करके आप अदर सॉफ्टवेयर्स में जो स्पेशलिटी आप चाहते थे वो सब आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक। तो कोरल फोटो पेंट जो है वो भी एक इसी तरीके का सॉफ्टवेयर है, तो आप जब भी इंस्टॉलेशन के बाद कोरल डालेंगे यू विल गेट द होल पैकेज, तो आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो मिल जाएगा आपको, ठीक। तो हम कोरल फोटो पेंट एक्सप्लोर करेंगे अपने इस कोर्स के दौरान एक मॉड्यूल में। नाउ शुरुआत करने के लिए जैसे ही आप शुरू करते हैं कोरल ड्रॉ तो एक स्क्रीन आती है, इसको हम वेलकम स्क्रीन भी बोल सकते हैं, स्प्लैश स्क्रीन भी बोलते हैं। जनरली कई जगह स्प्लैश बोला जाता है, कई जगह वेलकम स्क्रीन बोला जाता है। शुरुआत करने के लिए हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहला वेक्टर सॉफ्टवेयर्स में अगर आपको कोई चीज़ देनी होती है तो वो होता है डायमेंशंस। डायमेंशंस का वर्क शुरू करना, तो वो डायमेंशंस के लिए आप यहाँ जाते हैं, ठीक। न्यू डॉक्यूमेंट में भी जा सकते हैं, फाइल में जाके न्यू पे भी जा सकते हैं, और या फिर आपको ये बार मिलता है विच इज़ क्विक लॉन्च बार, जिसमें आपको डायरेक्ट छोटे छोटे ऑप्शन मिल जाते हैं जिससे आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स लॉन्च कर सकते हैं, ठीक। सो अदर देन दैट आई वॉज टू से दैट कि वेक्टर है क्या। जनरली वेक्टर तीन प्रॉपर्टीज से, वेक्टर ग्राफिक एक्चुअली एक एबिलिटी होती है वेक्टर ग्राफिक की कि उसको स्केलेबल होता है, किसी भी साइज में आप स्केल कर सकते हैं। अब ये पॉसिबल कैसे होता है, इसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होता है फिल, आउटलाइन और पाथ। फिल जो होता है दैट इज द कलर इनसाइड ऑफ इट, पाथ जो है आउटलाइन जो है वो उसकी आउटलाइन होती है, फिल की आउटलाइन। लेकिन पाथ जो होता है विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये एक्चुअली में स्ट्रक्चर लाइन होती है जिसके थ्रू ये पूरा शेप बना होता है, तो अगर आप उसको मॉडिफाई कर देंगे तो शेप मॉडिफाई हो जाएगा, राइट। और वही एक मात्र ऐसी चीज़ होती है जो कि मैथमेटिक्स होल्ड करती है, यानी कि उसके अंदर कर्व होल्ड होता है। तो आप अगर मैथ्स में जस्ट डबल कर देंगे तो शेप का साइज भी डबल हो जाएगा विद द सिमिलर अमाउंट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक। सो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पे हम अपना CRL01 शुरू कर रहे हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास। प्रीसेट के अंदर हमको बाय डिफ़ॉल्ट कलर मोड्स मिलते हैं जो कि कोरल ऑफर करता है। कलर मोड्स का मतलब क्या होता है, इट्स जस्ट बेसिकली एन इंफॉर्मेशन जो स्टोर की जा रही है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। अब हो सकता है आपने RGB यूज़ की हो, एज यू कैन सी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट RGB है, डिफ़ॉल्ट CMYK भी है,
और डिफ़ॉल्ट है जो कि कोरल का डिफ़ॉल्ट है, राइट। और वेब है, कस्टम है, दैट मीन्स कि अगर जो आपका वर्क जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं उसके हिसाब से ये तय किया गया है। वेबसाइट के लिए अगर कोई काम करना है तो उसका कलर प्रोफाइलिंग अलग से तय है, डिफ़ॉल्ट आरजीबी जो बाय डिफ़ॉल्ट आरजीबी का होता है। आरजीबी स्टैंड्स फॉर रेड ग्रीन ब्लू कलर्स के लिए, राइट, द बेसिक कलर्स हैं। CMYK के स्टैंड्स फॉर साइन मैजेंटा येलो एंड ब्लैक, ये CMYK का है ना। अब ये कैसे जनरेट होते हैं? आरजीबी प्राइमरी कलर होता है डिजिटल वर्ल्ड का, प्रिंट वर्ल्ड या रियल वर्ल्ड का आरजीबी जो होता है वो नहीं वहाँ पे जब हम जाते हैं लाइक जहाँ पे पेंट ऐड करते हैं वहाँ RYB हो जाता है। रियल वर्ल्ड में पेंटिंग कलर्स में ग्रीन नहीं मिल पाता हमको, राइट। तो डिजिटल वर्ल्ड में RGB मिलता है। अब RGB में प्राइमरी थ्योरी क्या बोलती है कि जब रेड को आप मिक्स करेंगे ग्रीन के साथ या ग्रीन को ब्लू के साथ मिक्स करेंगे तो आपको सेकेंडरी कलर्स मिलते हैं, ये थ्योरी होती है। तो जब सेकेंडरी कलर जो होते हैं वो आपके CMYK कलर होते हैं, क्योंकि रेड ग्रीन को मिक्स करेंगे तो मैजेंटा मिलता है, ग्रीन ब्लू को मिक्स करेंगे तो सायन, और ब्लू और रेड को मिक्स करेंगे तो मैजेंटा होगा, रेड ग्रीन को मिक्स करेंगे तो येलो मिलेगा, ठीक। तो ये तीनों CMY तीनों कलर इसके अंदर मिल जाते हैं। के जो है स्टैंड्स फॉर ब्लैक, यानी की भी बोलते हैं कई लोग और ब्लैक भी बोलते हैं। इसका रीज़न मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, विच इज़ हम लोग क्योंकि डेप्थ में कलर थ्योरी में जाएंगे, सो विल अंडरस्टैंड अबाउट दैट। अब RGB का पर्पस क्या है, क्यों हम RGB पे बनाएं जबकि प्रिंट होता है CMYK में, तो हम उसको RGB क्यों लेंगे? उसका रीज़न ये है कि RGB जो होता है वो डिजिटल वर्ल्ड पे क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, यानी आपकी जो मॉनिटर्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ये बेसिकली जो भी डिस्प्ले कर रहे हैं वो RGB फॉर्मेट में डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अगर आप कोरल का यूज़ इन जगहों पे करते हैं तो आप RGB फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। जनरली जैसे आपने विस्ता प्रिंट जैसी साइट्स देखी होंगी, इनमें क्या होता है, प्रिंटिंग तो आपकी CMYK में होगी, लेकिन इनका एक नया वेबसाइट आया है जिसमें आप AI डाल सकते हैं, तो आप जो भी प्रिंट उसमें डालते हैं वो उसका पूरा सेक्शन निकाल के दिखा देता है कि ओरिजिनल में कैसा दिखेगा। तो वो वेबसाइट जो है वो RGB में बनी है, तो अगर आप उसको CMYK में अपना कार्ड का कलर प्रोफाइल देंगे ना तो वो उसको RGB में कन्वर्ट करके दिखाएगा, ठीक। तो उसके में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, आपको ओरिजिनल कलर नहीं दिख पाएंगे, तो उसके लिए फिर आप यहाँ से वैल्यू पहले ही से चेंज कर सकते हैं या ये हम बाद में भी कर सकते हैं। सो अभी इसको हम डिफ़ॉल्ट RGB में सेट कर रहे हैं, राइट। या कोरल का डिफ़ॉल्ट भी डाल सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं। मैं इसको डिफ़ॉल्ट RGB कर रहा हूँ। नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेजेस में, ठीक। पेजेस व्यू, अब हम मल्टीपल पे काम करेंगे तो फिर हम मल्टीपल पेजेस व्यू देख सकते हैं या सिंगल पेजेस व्यू भी देख सकते हैं। प्राइमरी कलर मोड, इसमें शुरुआती कलर मोड में क्या रहेगा, तो हमने डिफ़ॉल्ट RGB लिया तो RGB आएगा, अदरवाइज हम CMYK सेट कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर, दोनों में से कोई भी सेट करेंगे। आउटपुट कलर CMYK में करेंगे तो CMYK का दिखाएगा, RGB में करेंगे तो RGB का दिखाएगा। डायमेंशंस, पेज साइज, यहाँ पे बहुत वास्ट वैरायटी का पेज प्रीसेट्स दिया हुआ है। जनरली क्या है, जब आप फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर जैसे कोई भी अदर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उनमें क्या होता है, ये थोड़ा सा रेंज कम होती है, लेकिन कोरल में ये सारी रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। अब इसमें जैसे देखेंगे तो इनको जनरलाइज्ड कैसे किया जाए, तो जनरलाइज ये कर सकते हैं कि जितने भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ नहीं बना है तो इसकी सारी स्टैंडर्ड सारे वहीं के होंगे, तो ये जो लीगल है ये उनका लीगल पेपर है ना कि हमारा। लेटर हेड, लेटर हेड है, उनका लेटर हेड जो है वो बड़ा साइज़ का होता है, हमारा लेटर हेड जो है वो A4 साइज़ में ही बन जाता है, ऑलमोस्ट A4 में बना लेते हैं। टैबलॉइड, जो उनका न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज होता है उसको टैबलॉइड बोलते हैं, हमारे यहाँ टैबलॉइड सिस्टम नहीं होता, हमारे यहाँ रहता ही नहीं। गवर्नमेंट लीगल, गवर्नमेंट लेटर, ये सब वहीं के साइजेज़ हैं, हमारे इंडिया के बहुत कम साइज़, तो हमने क्या किया, ऑप्ट कर लिया उन साइजेज़ को। तो हम क्या करते हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा A4 से लेकर B2 या B4 तक जाएंगे, उससे ज़्यादा नीचे तो जा ही नहीं सकते, राइट। तो ये पूरी सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाती है। अब हमें ये पता है कि जितना बड़ा नंबर उतना छोटा साइज, राइट, जितना छोटा नंबर उतना बड़ा साइज, डिपेंड करता है फिर कि हमारा क्लाइंट क्या मांगता है हमसे, रिक्वायरमेंट क्या है। तो अभी इसको हम A4 साइज पे सेट कर देते हैं, विच इज़ द डिफ़ॉल्ट साइज हमारे पूरे यहाँ का। यहाँ पे हर कोई व्यक्ति शुरुआत में बस इतना ही मांगता है, उसके बाद अब चाहे तो आप उसको लिटा लीजिए या उसको खड़े करके बना लीजिए, दैट्स ऑल व्हाट वी कैन डू। विड्थ, हाइट,
ये मिलीमीटर में बता रहा है, आपके पास यहाँ पे अलग इंफॉर्मेशंस भी है। इनमें से इंचेस, मिलीमीटर्स और पिक्सल्स और सेंटीमीटर्स, मीटर्स एंड किलोमीटर्स, फीट और यार्ड्स और माइल्स, ये तो हम लोग हमारे यहाँ के एशियन यूनिट्स में इन्वॉल्व होता है, हम इतना तक देख पाते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं पिकास पॉइंट्स भी है, सिसेरोस एंड डिडॉट्स भी हैं। पिकास एंड पॉइंट्स जो हैं ये एक्चुअल में पिक्सल से थोड़े ही बड़े होते हैं, यानी कि अगर हम केवल पॉइंट्स की बात करें तो ये 1 इंच का 72th पॉइंट होता है, यानी 72 पॉइंट का 1 इंच होता है, राइट। और पिकास जो है वो इससे थोड़ा ही छोटा होता है। तो जब आप पिक्सल में कन्वर्ट करते हैं तो उससे कुछ ही पॉइंट्स बड़े आपके पिकास और पॉइंट्स होते हैं। फीट सिसेरस और डी डॉट जो हैं वो ये पिकास पॉइंट से थोड़े ही बड़े साइज होते हैं। और अगर आप इधर चले जाएंगे क्यू एंड एच के, तो ये किलोमीटर्स वगैरह से बड़े साइज होंगे, जो उन्होंने अमूमन एक मान लिया है अपने हिसाब से एक, यस, तो एक फिर भी एक यूनिट उन्होंने डाल दी वहाँ पे। पिकास और पॉइंट्स जैसी हेयरलाइन यूनिट, जो पतली हेयरलाइन यूनिट्स हैं, उनका यूज़ कहाँ होता है, तो लेज़र प्रिंटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप अपना प्रोडक्ट किसी कांच के अंदर लेज़र प्रिंट करा रहे हैं, देन कोरल ड्रॉ में पिकास और पॉइंट्स यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए। अब वो लेज़र प्रिंटर उसको अपने हिसाब से फिर सेट कर लेता है कि कहाँ से शुरू करना है। ओरिएंटेशन जो है वो हमारा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो ही हो सकते हैं। रेजोल्यूशन यहाँ पे DPI है। अब इंडस्ट्री का एक बना हुआ है 72, 150, 300 के हिसाब से DPI देना है। इससे ऊपर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन हमारे डिस्प्लेज अभी उतने इन्हेंस नहीं हुए, एडवांस नहीं हुए, तो इससे ज़्यादा जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कलर सेटिंग्स हमारी LUTs हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इनकी वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आपका प्रोडक्ट किसी यूरोप साइड जा रहा है या कहीं और कंट्रीज़ में जा रहा है, या किसी ऐसे डिवाइस में जा रहा है जो कस्टमाइज है, यानी प्रिंटिंग डिवाइस जो कि कस्टमाइज है, तो उनके हिसाब से ये चेंज होता रहता है, राइट। जैसे ISO कहीं पे पढ़ें तो दैट मीन्स ब्लैक और वाइट वैल्यूज़ आ जाएगी आपकी। पैल कहीं पे पढ़ें तो यूरोप का है डिवाइस, यानी यूरोप का है, ये उनके डिवाइस के नाम हो जाते हैं, राइट। CCAM का अगर कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए उनकी इमेज आप यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो इमेज को जब इधर लाएंगे तो उसके कलर या साइज स्ट्रेच हो सकते हैं, तो उसको एग्जैक्ट साइज में देखने के लिए फिर इनकी सेट करनी पड़ती है। जनरली हमारे यहाँ ये वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, sRGB IE6 61966 2.1, ये हर एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर का वो है, बट आपकी चॉइस है, आप ले सकते हैं। प्रोफाइल चेंज होगी, CMYK होगी, तो वैसे ही उसका चेंजेस बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सेट है। ग्रे स्केल काम कर रहे हैं तो कलर्स नहीं होंगे। और रेंडरिंग इंटेंट ये जो है ये बेसिकली हम चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि ये व्यू पोर्ट का से रिलेटेड होता है, तो हम उसको ज़्यादा चेंज नहीं करते। अब इसको ओके कर देते हैं। नाउ वी हैव गॉट द इंटरफेस एंड हमारा पेज। जनरली ये हिस्से को फोटोशॉप लाइन में कैनवस बोलते हैं, इलस्ट्रेटर में आर्ट बोर्ड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको पेज बोलते हैं। तो अगर कहीं पे भी आपको कोई रिलेट करता हुआ नज़र आए कि कैनवस बोल रहा है, तो आप ये समझें कि वो कोरल के पेज की ही बात कर रहा है, तो टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। नाउ इनका ये सबसे खास USP ये चीज़ की है व्यू पोर्ट की, कि आप व्यू पोर्ट को जब जूम आउट करते हैं तो व्यू पोर्ट का एंड कहीं नहीं है। जनरली फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में इसका एंड है, वो दिख जाता है अलग से, लेकिन कोरल में आपको नहीं दिखेगा। कोरल में ये इनफाइनाइट स्पेस है जिनका यूज़ कर सकते हैं। हैंस इसी कारण से हम क्या किलोमीटर साइज का ग्राफिक्स भी बहुत आसानी से हैंडल कर पाते हैं। नाउ हमारे पास पेज है, पेज का ये डायमेंशन पहले दिया है। क्या इसके बाहर की चीज़ यूज़ कर सकते हैं? डेफिनेटली, हम हर जगह डिज़ाइन बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एक इंटरफेस आया है। इंटरफेस को पैनलाइज कर लेते हैं, यानी थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है मेन्यू बार। मेन्यू बार को अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो सॉफ्टवेयर की संपूर्ण जानकारी यहीं होती है। अगर कोई हमें यहाँ ना मिले तो हमें यहाँ ज़रूर मिल जाएगा, यहीं पे सर्च करेंगे उसको। सेकंड जो है ये क्विक लॉन्च बार है, यानी यहाँ पे आपको वो ऑप्शंस मिलेंगे जो क्विकली एक बटन से एक्सेस किए जा सकते हैं। लॉन्च भी कर सकते हैं, सेव करना हो, फाइल ओपन करना हो, स्नैप्स करना हो, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। थर्ड होता है ऑप्शन बार, राइट। ये ऑप्शन बार जो है ये एक्चुअल में कोई भी टूल या जो भी चीज़ आपने सेलेक्ट की है उससे रिलेटेड ऑप्शंस दिखाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट अभी क्या हुआ है, कोई ऑप्शन सेलेक्टेड नहीं है, इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट कैनवस यानी पेज को सेलेक्ट करके उसी की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। मैं रन टाइम में उसको चेंज कर सकता हूँ।
कोई भी साइज़ का पेज में ड्यूरिंग माय ग्राफिक मैं बना सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। यूनिट भी हो गई, वो सारी चीज़ें भी सेट कर सकता हूँ, राइट। यहाँ पे मेरे पास यूनिट के मेजरमेंट चेंज कर सकता हूँ, हाइट और विड्थ की वैल्यू, और ट्री टॉल इसको अभी देखेंगे आगे, राइट। तो ये ऑप्शन बार है बेसिकली। जब टूल्स चेंज होते हैं उससे रिलेटेड ऑप्शन बार डायनेमिक होता है, तो उसकी सारी वैल्यूज़ उधर दिखा देता है। लेफ्ट साइड में टूल बार है, हमारे पास सारे टूल्स यहीं अवेलेबल हैं। क्योंकि कोरल में केवल वेक्टर ग्राफिक्स बनते हैं, इसलिए वेक्टर टूल्स ही आपको मिलेंगे, राइट। ये सारे यहीं पे मिल जाएंगे। और रेस्टर काम के लिए हम सब कोरल पेंट में शिफ्ट करते हैं, तो एक्स्ट्रा टूल जो होंगे वो वहाँ मिलेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट वेलकम स्क्रीन और आपने जो भी पेज बनाया है वो टैब्स के रूप में सेव होते रहते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा लेंथ है, मल्टीपल टैब्स में काम किया जा सकता है। बॉटम साइड में आपको पेज व्यूअर मिलता है, यानी यहाँ पे मल्टीपल कितने पेज एक ही फाइल के अंदर बन रहे हैं वो सारे मिल सकते हैं। जैसे एक्सेल में शीट्स होती हैं वैसे ही शीट फॉर्मेट में हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पे कलर स्वाच भी होता है, तो जो भी रिसेंट आपने कलर यूज़ किया है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हिस्ट्री के रूप में सेव होता है। राइट साइड में आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जितने भी एरियाज हैं यहाँ पे छोटे छोटे दिख रहे हैं, हैंड प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट्स, ये एक्चुअल में डॉकर्स कहलाते हैं। जैसे फोटोशॉप में इनको पैनल्स बोलते हैं, आपने इलस्ट्रेटर में सुना होगा पैनल सिस्टम। पैनल्स का मतलब होता है कि एक प्रॉपर्टी सारी चीज़ का सारा इंफॉर्मेशन उसके अंदर होता है। वैसे ही यहाँ पे उस टर्म को बोला जाता है डॉकर। तो अगर कभी कोई चीज़ आपसे मिस हो जाए तो आप यहाँ विंडोज़ में जाके डॉकर्स में जाके उस चीज़ को ऑन कर सकते हो। इतने ऑप्शंस एग्जैक्टली ऑन हो जाएंगे, यानी वो सब डॉकर में सेव होते जाएंगे। प्रॉपर्टीज में तो जाएंगे हम लोग व्हेन वी आर क्रिएटिंग समथिंग। राइट साइड में कलर स्वाच होता है, इनको यूज़ करना बहुत आसान है, जस्ट शेप क्रिएट करके उस पर कलर फिल करने के लिए रहता है। नीचे पे और ऑप्शंस हैं जो कि इन्हीं कलर स्वॉचेस में और एडिट करने के लिए यहाँ पे अदर ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं। कुछ शॉर्टकट्स होंगे जिनको हम डेफिनेटली यूज़ करेंगे। नेविगेशन अभी बंद करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ, अगर कोरल में वर्क करना शुरू करें तो यहाँ पे देखिए आपको रूलर मिल रहा है। रूलर आप यहाँ से टर्न ऑफ भी कर सकते हैं, गाइड्स भी टर्न ऑफ कर सकते हैं। अभी इनकी ज़रूरत वैसे उतनी है नहीं, पर बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन देखने के लिए कर सकते हैं। ज़ीरो ये ऑप्शन और आपका ज़ीरो ये ऑप्शन, यहाँ से मार्जिन लेके बनाता है वो। तो हॉरिजॉन्टल मार्जिन हॉरिजॉन्टल मार्जिन यहाँ से रहेगा, वर्टिकल मार्जिन यहाँ से रहेगा, हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल एक्सरसाइज जो हम कोरल के अंदर यूज़ करेंगे, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्रिएट होती है। सबसे पहले हम शेप्स बनाएंगे। तो शेप्स बनाने के लिए सबसे पहला टूल जो आपको मिलता है वो पिक टूल मिलता है। ये आपके बेसिकली ग्राफिक को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए यूज़ होता है। आप आराम से इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। जब क्लिक करते हैं थोड़ा देर तक के लिए, कोई भी टूल जिनके अंदर छोटा सा ऐसा एरो बना हुआ है, दैट मीन्स उसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं। तो आपको फ्री हैंड पिक भी मिलेगा, फ्री ट्रांसफॉर्म भी मिलेगा। ये दोनों ही टूल जो हैं वो सेम प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, बट यूसेज इनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई एक शेप बना रहे हैं, तो शेप बनाने के लिए ये दोनों आपको दिख रहा है, हर एक टूल के बीच में एक छोटा सा लाइन गैप है। ये एक्चुअली में उसको सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है। तो पहला सेक्शन जो है वो केवल सिलेक्शन के लिए होता है, राइट, केवल पिक के लिए। दूसरा क्रॉपिंग के लिए और जूम इन जूम आउट जो ऑप्शन है, यानी व्यू पोर्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए यूज़ होता है। तीसरा जो सेक्शन है ये पूरा ड्राइंग ग्रुप है, यानी यहीं से कंप्लीट ड्राइंग होगी, इसके अलावा और कहीं से ड्राइंग ऑप्शन नहीं मिलेगा। चौथा टेक्सटिंग। पांचवा जो है वो डायमेंशन टूल है, यानी लेआउटिंग करना हुआ, मेजरमेंट देखने हुए वो पूरे ऑप्शन यहाँ से आएंगे। और छठा जो है वो स्पेशल ब्रशेस टूल होता है, यानी कि यहाँ पे कुछ स्पेशल एबिलिटी या इफ़ेक्ट्स आपको अपने ग्राफिक में डालने हैं, वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। और लास्ट वाला जो है ये इंटरेक्टिव टूल्स होते हैं, यानी ये स्मार्ट टूल्स होते हैं जो आसानी से कलर इन्फॉर्मेशन समझ सकते हैं। तो आप उनको मैनिपुलेट करके अपने ग्राफिक में और इनहेंस ग्राफिक डाल सकते हैं। यानी कि हो सकता है आपने किसी शेप में लाइन पूरी कंप्लीट ना बनाई हो, तो भी वो उसको समझ के पूरा ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर लेगा। तो ये AI टूल जैसे ही टूल्स होते हैं, बट
थोड़े से कम एडवांस होते हैं, एआई जितने नहीं होते, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा आउटपुट दे जाते हैं। तो हम ऐसे ही कुछ आउटपुट्स क्रिएट करते रहेंगे आगे अपने क्लासेस में। सो आज एक सिंपल प्रैक्टिस देखते हैं जो कि क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास टूल आता है रेक्टेंगल, F6 शॉर्टकट है, और कोई भी टूल सेलेक्ट करके स्पेस बार दबाएंगे तो हमेशा आप चले जाएंगे अपने लास्ट सेलेक्टेड पिक टूल पे। तो वो राइट स्पेस बार दबाते साथ वो डायरेक्ट आ जाता है, सिलेक्शन आ जाता है उसका। नाउ आई विल बी डूइंग बाय क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। अब कोरल का पूरा इंटरफेस जो है वो माउस सेंट्रिक है रेदर देन कीबोर्ड सेंट्रिक, या इंटरफेस ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइनिंग जो है वो पूरी माउस पे बेस्ड होती है। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैंने एक शेप बना लिया है, मैं डायरेक्ट स्पेस बार भी दबा सकता हूँ या इस पे जा सकता हूँ। तो इसके साथ मुझे क्या मिलती है, तीन प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं जिनको एक्यूमुलेटली हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि जो इमेज या शेप आपने बनाया हुआ है उसको तीन बार आप तीन तरीके से आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक है मोमेंट, पोजीशन, दूसरा है रोटेशन। रोटेशन के लिए आपको शेप में एक और बार क्लिक करना होता है, सेलेक्ट करने के बाद राइट कहीं पे भी एक बार क्लिक करना होता है, तो उस पर रोटेशन प्रॉपर्टी आ जाती है, आप उसको रोटेट कर सकते हो। और तीसरा जो है वो सिंपली आपका स्केल होता है। तो ये तीन प्रोसेस एक साथ मिलकर बनती हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़, जिनका यूज़ आप मल्टीपल आर्टवर्क्स के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने एक शेप बनाया। शेप की वो तीन प्रॉपर्टीज़ आपको याद है वेक्टर्स की, हमने फिल, आउटलाइन एंड पाथ। पाथ है ना, फिल, आउटलाइन एंड पाथ, ये तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जब भी सेलेक्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ व्यू डॉक में जाएंगे, आपको यहाँ पे आउटलाइन मिलेगा, फिल मिलेगा, पाथ यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि पाथ एक ग्राफिकल प्रॉपर्टी, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, तो उसको इधर पे ना देके उन्होंने डायरेक्ट यहीं पे दे दिया है। तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जो एंकर पॉइंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं, इनको एंकर पॉइंट भी बोलते हैं, एंकर नॉड भी बोलते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस होता है। ये एक्चुअल में सॉफ्टवेयर को बताते हैं कि क्या शेप बनाना है। तो अगर इनसे चार पॉइंट आपस में कनेक्ट करेंगे तो वो समझ जाएगा कि रेक्टेंगल बनाना है या स्क्वायर बनाना है, वो अपने हिसाब से डिफाइन कर लेता है। अभी ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। इनको मैनिपुलेट करने के लिए आपके पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट थोड़े से ऑप्शन इधर पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि रोटेशन तो यहाँ से भी कर सकते हैं, स्केल यहाँ से भी चेंज किया जा सकता है, यानी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हम चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, और पोजीशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जो हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कर रहे थे वो चीज़ हम नंबर के हिसाब से भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी नंबरिंग स्केल, यहाँ पे परसेंटेज वाइज स्केल करना हो वो भी कर सकते हैं, और रोटेट करें डिग्री वाइज। यहाँ पे मुझे मिलते हैं फ्लिप ऑप्शन, यानी हॉरिजॉन्टल फ्लिप या वर्टिकल फ्लिप, दोनों कर सकता हूँ मैं। ये जो है ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर सॉफ्टवेयर आपको देता है शेप के साथ, वो चीज़ यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे तो अभी क्या है, वो मेरे को मैनिपुलेशन दे रहा है कि नॉड को मैं स्मूथ कर सकता हूँ। तो इसको सेलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये पूरे चारों पॉइंट का डिपिक्शन है, और यहाँ पे छोटे छोटे आइकॉन्स में वो दिखाता भी है उनके पॉइंट्स को। तो अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो मुझे छोटा सा राउंड ऑप्शन यहाँ मिल रहा है। जूम इन के लिए माउस व्हील यूज़ कर सकता हूँ मैं, छोटा सा राउंड ऑप्शन मिल रहा है। राइट, क्योंकि ये लॉक है चारों तरफ। एग्जैक्टली अगर मुझे इसको आइसोलेट करना है तो मैं इसके लॉक को ओपन कर दूंगा, एंड देन आई वुड बी सेलेक्टिंग क्लिक एंड ड्रैग करके, या कोई एक ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी फिलहाल जैसे मैं इस ऑप्शन के नीचे जाके क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो आई विल बी स्मूथिंग आउट ओनली दी वन पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर शेप। सो अभी हमारे पास राइट कॉर्नर को हमने शेप को ऐड कर दिया। अब ये जो है ये राउंड कॉर्नर जो है वो आपका अभी स्मूथ वाले पे सेट है। अगर आप इसको इसको हम कॉनकेव भी बोल सकते हैं। अगर आप इसको कॉन्वेक्स कर देंगे तो ये एक्चुअल में उल्टा हो जाएगा। बट ये इफेक्ट इंडिविजुअली नहीं करता, ये इफेक्ट सब पे एक साथ करता है। राइट, तो पूरी ड्राइंग पे ये डायरेक्ट कर रहा है। इसको मैं सेलेक्ट कर दूं तो भी ये यहाँ पे स्लांटिंग लाइन पे आएगा। So I'll be selecting this one.
नाउ इसके अंदर कोई कलर पुट करना है, फिल करना है, तो फिल के अंदर जाएंगे। बाय डिफॉल्ट ये नन पे सेट है, नो फिल पे है। यहाँ पे कुछ अदर सेक्शंस आपको मिलते हैं फिलिंग के लिए। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यूनिफॉर्म फिल, दैट मीन्स पूरी ज्योमेट्री पे यूनिफॉर्मली कलर चला जाएगा। ग्रेडियंट फिल या फाउंटेन फिल, तो हाफ में अलग कलर, हाफ में अलग कलर, शेड्स डाल सकते हैं। टेक्सचर फिल जो है यानी वेक्टर पैटर्न फिल है, और टेक्सचर पैटर्न होगा बिटमैप। ये दो चीज़ जो है ये आपके वेक्टर शेप डालेगा, यानी जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं डालने के बाद। और ये जो है ये आपका बिटमैप यानी इमेज डालेगा, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तीसरा जो है वो आपका हैच फिल है, यानी जो लाइन हैचेस होते हैं, खासकर इंटीरियर्स में आपने देखा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हैच लाइंस। तो हम इसको फिल पे जाएंगे एंड देन वी कैन ऐड एनी कलर। तो मैं यहाँ पे कलर इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे RGB ऑप्शन में आपको कलर मिलता है, ठीक। कलर थ्योरीज में जाएंगे तो थोड़ा सा इसको और डेप्थ में देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि नंबर के वैल्यू से स्टोर की जा सकती है, और कलर को कॉपीराइट भी किया जा सकता है। नॉट ओवर हियर, बट हम कलर को निकाल जरूर सकते हैं कि इस नंबर का कलर है, तो कहीं पर भी उस नंबर के कलर को अगर आप कॉल करेंगे तो आपका एग्जैक्ट जो आपने कलर बनाया वही कॉल होगा, ठीक। सो हमने फिल पे कलर दे दिया, यहाँ पे हमारे पास कलर आ गया। अब देख रहे हैं आजू बाजू यहाँ पे लाइंस हैं, ठीक। आप इस कलर को बाय डिफॉल्ट वैसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो ये कलर यहाँ से डायरेक्ट स्वॉच पे चेंज भी हो जाएगा। वही जो आउटलाइन है, आउटलाइन के लिए आपके पास पेन टूल है, ये सामने में आउटलाइन पॉइंट टूल बना हुआ है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्जी से आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। और या फिर जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लैक है, आई विल बी चेंजिंग इनटू ब्लू, तो ये ब्लू हो जाएगा। अगर मुझे इसको माउस से चेंज करना है तो मैं राइट क्लिक करूंगा और सेट आउटलाइन कलर ऑन कर दूंगा, तो अब वो कलर वहीं से पिक हो जाएगा। बिना माउस के मैं यहाँ से कर रहा था, हाँ फर्स्ट ऑप्शन है, वहाँ से सेलेक्ट करके हम कर रहे थे। और नहीं तो फिर यहीं पे राइट क्लिक करके हम कोई भी सेट करेंगे तो वो ऑप्शन नन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नन है, नो फिल है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई कलर नहीं होगा, तो हमारा वहाँ से भी कलर अलग हो गया। नाउ आई विल बी एडिंग अनदर शेप, जो इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक। और इसको हम क्या करेंगे, कोई एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। आई डोंट नो, प्रोबेबली हम एक कलर यहाँ दे रहे हैं। अब ये ऊपर आ गया है और हमें इसको पीछे भेजना है। तो पीछे भेजना यानी एक ही कैनवस के यानी एक ही पेज के अंदर अगर ग्राफिक को आगे और पीछे करना है, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं Z ऑर्डरिंग, यानी Z ऑर्डर सेट करना। तो Z ऑर्डरिंग में हम इसको राइट क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पे अरेंज ऑप्शन भी आता है, ऑर्डर ऑप्शन आता है, इलस्ट्रेटर में अरेंज बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे ऑर्डर करके हम इसको बैक ऑफ द लेयर कर सकते हैं। इसके शॉर्टकट्स जो हैं वो कंट्रोल के साथ आप पेज अप पेज डाउन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप पेज डाउन करेंगे, एरो हेड्स यूज़ कर सकते हैं, नहीं एरो हेड्स नहीं, कंट्रोल पेज अप पेज डाउन, राइट, उसके साथ यूज़ कर पाएंगे। एंड वी कैन एक्चुअली ऐड, अब हमने ये येलो और रेड का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे तय कर लिया है। अगर मुझे इसे इंडिविजुअली मॉडिफाई करना है, जैसे अभी तो फिलहाल मैंने इसको सेलेक्ट किया और शेप को मैं यहाँ से मॉडिफाई कर रहा था, बट लेट्स जस्ट से कि आई वांटेड टू मॉडिफाई ओनली दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यही वाला पॉइंट और कोई नहीं। तो अगर इंडिविजुअली मुझे मॉडिफाई करना है तो मुझे शेप टूल लगेगा, जो कि 99% हल होता है, मैं बोलूँगा 95% जनरली हल होता है हर तरीके के वर्क के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही टूल यूज़ होता है। यहाँ पे शेप को मॉडिफाई करने के लिए और कोई टूल दिया ही नहीं हुआ है। तो हमारे पास F10 शॉर्टकट है इसका, शेप टूल पे जाएंगे। नाउ आपके पास ऑप्शन आता है, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट देखिए सारे सेलेक्टेड हैं, इसलिए सारे इफेक्टेड भी हैं, सारे इफेक्ट हो रहे हैं। बट अगर मैं क्लिक और ड्रैग करूं, क्लिक कर दूं बस, क्योंकि मुझे ड्रैग करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है वो, तो मैं अगर उसको क्लिक कर दूं तो अभी मैं एक ही सेक्शन के दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट कर रहा हूं। अब मैं इसको अगर ड्रैग करूंगा सो आई कुड एक्चुअली इंडिविजुअली मॉडिफाई दैट वन। इसको मैं लेफ्ट पे चले जाऊं और व्हाट आई विल डू, एग्जैक्टली वो वापस से अपना एक रिटेन कर लेगा, कॉर्नर ले लेगा।
तो जो मुझे साइड में कॉर्नर शेप लग रहे थे मैं उनको कुछ एक सेपरेट शेप जनरेट करने के लिए क्रिएट कर सकता हूँ. नाउ आई हैव गॉट दीज टू. अब let's just say if I wanted to draw something which is not which is out of this ordinary shapes, है ना. वैसे shapes के साथ और भी options हमको मिलते हैं, ellipse वाले options भी मिलते हैं. इनके साथ अगर आप draw करेंगे तो click and drag जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये create हो जाएगा. इनका by default choice जो होता है वो ये होती हैं पाई और आर्क शेप. आप इसको यहाँ से भी ओपन एंड क्लोज कर सकते हो, राइट. तो जैसे आप उसको 360 करेंगे या कुछ करेंगे तो वो कंप्लीट आएगा. तो इसको मैं 90 डिग्री कर रहा हूँ जस्ट टू कवर दैट अप. यहाँ पे उसकी स्ट्रोक लाइंस भी आती हैं सो दैट आपको अगर डॉटेड लाइंस चाहिए हैं, राइट, वैसी वाली लाइंस में चाहिए हैं तो वो भी आपको मिल पाएंगी. यू कैन यूज़ दैट और आइदर अ सिंपल सिंगल लाइन. नाउ ये अदर ऑप्शंस के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे बिकॉज दीज आर टेक्स्ट के साथ इन्वॉल्व करने के लिए बने हुए हैं और शेप्स को अदर तरीके से मॉडिफाई करने के लिए बने हैं, तो उनको डेफिनेटली देखेंगे. यहाँ पे हमारे पास सिंगल ऑप्शन है तो मैं यहाँ से मैनुअली भी शेप को चेंज कर सकता हूँ जैसा हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई है. और शेप को हम अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं विच इज़ अभी फ़िलहाल उसको एग्जैक्टली वैसा हम उसको ये वाला जो कट कर गया नहीं वो सिंगल सेलेक्ट करके मैंने शेप टूल लिया हुआ है. शेप टूल में पकड़ के मैंने बस सिंपल चेंज कर दिया. तो वो पाई तब बनता है जब वो बराबर एक रेंज में आता है. ज़्यादा कर दूंगा तो वो आर्क बन जाएगा, राइट. सेमी सर्कल नहीं लेगा ये क्योंकि जैसे ही हम आर्क उसकी पाई रेंज से बाहर जाते हैं तो राइट वो पूरा ओपन कर देता है. तो मेरे को मैनुअली इसको फिर बनाना पड़ेगा जो कि अदर ऑप्शन से बन जाएगा. एग्जैक्टली क्योंकि ये एग्जैक्टली मेरे को उस पोर्शन पे ला के छोड़ना पड़ेगा देन ओनली मुझे मिलेगा. पर वो भी एकदम बराबर प्रिसाइज नहीं होगा. ये है शायद आई थिंक ये 0.5 के राइट. मैंने ये ड्रॉ नहीं किया है, मैंने बस उसको खींच के थोड़ा सा लाया. तो ये बहुत ही माइन्यूट पॉइंट पे चेंज है. इवन दो शायद विजिबिलिटी में वो सिंपल सिंगल लग रहा होगा बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पॉइंट वैल्यू का चेंज होगा, राइट. तो वो अगर वो एग्जैक्ट चाहिए तो हम सीधा उसको हाफ कट करके सीधा क्लिक कर देते हैं तो वो पकड़ लेता है उस चीज़ को. लेट्स जस्ट से इफ आई वांटेड मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट, तो कॉपी करने के लिए यहाँ पे जैसे मैं एक सिंपल शेप ले लेता हूँ. लेट्स जस्ट क्लिक ऑन दिस शेप और कॉपी करने के लिए आई क्लिक एंड ड्रैग. मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करे हुए ही राइट क्लिक करना है मुझे, राइट, और लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है. यानी दोनों क्लिक एक साथ दबा देने हैं और फिर लेफ्ट क्लिक छोड़ना है. क्योंकि जैसे ही मैं राइट क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि क्लिक करके ड्रैग किया तो मेरा कर्सर एज यू कैन पॉइंट कि कर्सर में कुछ बना नहीं है. जब राइट क्लिक करता हूँ तो प्लस बन जाता है. देन लेफ्ट क्लिक छोड़ेंगे तो वो कॉपी हो जाता है. और कंट्रोल आर इसका रिपीटर होता है, यानी जितना ऑफसेट पे आपने बनाया वही एक्शन बार बार होता जाएगा. ठीक, तो यहाँ करते जाएंगे तो जितने भी चाहें एन नंबर ऑफ टाइम्स आप निकाल सकते हैं विद एग्जैक्टली विद द सेम बैग. सो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, रोटेशन पे आ जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे बीच में एक ओरिजिन पॉइंट भी मिलेगा. ओरिजिन पॉइंट का खासियत ये होती है कि जहाँ पे आप इसको लगा दें वहीं से शेप ड्रॉ होने लगता है. तो यानी कि अब अगर मैंने इसका ओरिजिन पॉइंट चेंज किया है तो अब वो नीचे से ड्रॉ होगा क्योंकि उसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे सेट है. रोटेट करना होगा तो अब वो वहीं से रोटेट होगा रैदर देन मेन पॉइंट से. तो अब मैं इसको यहाँ पे सेंटर के बजाय नीचे से ड्रैग कर रहा हूँ, राइट क्लिक क्लिक, तो अब ये शिफ्ट हो गया. नाउ आई कैन ऐड कंट्रोल आर सो आई विल बी गेटिंग अ सेपरेट पैटर्न, है ना. अब ये पैटर्न मुझे मिल गया. आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस वन, कंट्रोल जी, और कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाएगा पूरा का पूरा ग्राफिक, राइट. पूरा एक सिंगल कंपोनेंट हुआ. इसमें दो टाइप के कंपोनेंट्स बनते हैं, सिंगल कंपोनेंट और एक ग्रुप कंपोनेंट.
सिंगल कंपोनेंट दैट मीन्स कि इन सबको मैं एक शेप में टर्न कर सकता हूँ। तो ये सब हाँ, बीच की लाइंस हट जाएंगी, है ना, तो वो एक शेप में टर्न हो जाएगा। और या फिर ग्रुप कंपोनेंट्स विच इज़ लाइक सारे इंडिविजुअल भी रहेंगे पर एक ही पैकेज के अंदर रहेंगे। सो अब इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से एक कलर दे देता हूँ, और आइदर ये कलर भी मैं पिक कर सकता हूँ, डिपेंड करता है कि जैसे अगर पिक करना है तो मैं यहाँ से फिर कलर्स पिक करके डायरेक्ट पिक हो जाएगा। नाउ इसको हम विल पुट इट राइट ओवर हियर, क्योंकि हम डुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बना रहे हैं कोई भी चीज़ जो बना रहे हैं, तो अभी हम फिलहाल डुअल के हिसाब से बना रहे हैं, तो हमने उसको यहाँ पे सेट कर दिया। नाउ इफ़ यू वांटेड टू ऐड some information to be written over there that you can actually put over there, तो यहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं। और एक कलर थ्योरीज में जाएंगे तो डेफिनेटली वी गोना लर्न अबाउट दैट कि कौन से कलर के साथ कौन से कलर मिक्स होंगे, कौन से कलर कैसे यूज़ करने हैं, वो हम लोग आगे की क्लासेस में डेफिनेटली ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ फॉर द सेक ऑफ द वर्क ऐड कर रहा हूँ, और नॉर्मल ग्रे मैंने ऐड किया हुआ है। if I wanted to add something over here, or the text could be added over here। इसमें एक टूल और है जो है 2 पॉइंट लाइन टूल, यानी कि ये एक्चुअल में आपको स्ट्रेट लाइंस देता है क्रिएट करने के लिए। सो यू कैन यूज़ इट ऑन वन डायरेक्शन, और मुझे माउस के अलावा केवल डिस्टेंस बस कैप्चर करना है। मैं इसको जोड़ भी सकता हूँ तो वो कनेक्ट हो जाएंगी आपस में, शेप्स कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। So I'll just drag that one और click and shift दबाएंगे तो एक एक्सेस पे स्नैप होगा। इसका मतलब है अगर मैं राइट ऐसे करूँगा तो वो नहीं जाएगा, शिफ्ट से कॉपी और कंट्रोल आर, सो दैट एवरीथिंग विल बी, वो ऑफसेट पे सेट हुआ रहेगा। ऑफसेट ऑफसेट की वैल्यू नहीं दे सकते उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली। हाँ हाँ हाँ, फॉर 4 टाइम्स डेफिनेटली। उस चीज़ का इंटरफेस पे शॉर्टकट नहीं है, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस पैनल होते हैं जिसमें अंदर पे टूल्स खुद के कस्टमाइज़ किए जा सकते हैं, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बना सकते हैं। बट अपने से अगर हम यहाँ पे बोलें तो यहाँ वो नहीं मिल पाएगा, ज़रूरत भी नहीं पड़ता, क्योंकि काफ़ी देर तक लोग इतना तेज़ हो जाते हैं कि वो दबाते ही जाते हैं। सो विल शिफ्ट करके इसको मैं थोड़ा सा गैप में रख देता हूँ ताकि हमें एक वैल्यू मिल जाए। अब ये क्योंकि ऑफसेट थोड़ा सा चेंज था, तो देख रहे हैं कि लाइंस जो हैं वो एकदम एक्यूरेट उस पर नहीं आई। तो इनको एक्यूरेट पे लाने के लिए आपके पास अलाइनमेंट ऑप्शन होते हैं, अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको एडिट में शायद मिलेंगे, लेट मी सी, ऑब्जेक्ट अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे भी LERTBCE सबका एक अलाइनमेंट ऑप्शन है, जो कि डेफिनेटली हम आगे अपने वर्क यूसेज में देखते जाएंगे। मैं इसको अलाइन राइट कर देता हूँ ताकि सारे जो हैं वो एक साथ एक लाइन पे अलाइन हो जाएं। तो वो डेफिनेटली सबका साइज़ एक ही है, तो लेफ़्ट में भी अलाइन हो जाएगा जब मैं राइट में सबको अलाइन कर दूंगा। एंड देन आई विल क्लिक ऑन द रेक्टेंगल, और यहाँ पे फॉर द नेम ऑफ द पर्सन, और या जो भी हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, वी कैन ऐड इन कर्टेसी विथ समवन, यानी जो भी हमको ऐड करने के लिए एक लेआउट बनाना है वो हम ग्राफिक प्रिंट पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो बेसिकली प्रैक्टिस जो शुरुआत की रहेगी, आपका जो प्रैक्टिस होगा वो इसी टाइप का कोई चीज़ क्रिएट करने का होगा। चॉइस आपकी है, आप जैसा जो बनाना चाहें। मेन ये है कि अभी फ़िलहाल आपको मैं कलर्स की तरफ ज़्यादा रुझान नहीं पुश करूँगा, मैं शेप्स की तरफ ज़्यादा देखना चाहता हूँ। तो आप अगर वो देंगे तो फिर उसके बाद हम कलर्स पे काम करेंगे। कलर्स के लिए हमारे पास बहुत सारी कलर थ्योरीज हैं जिसको इन्वॉल्व करके हम एक आउटपुट तैयार करेंगे। ठीक, तो शुरुआती हम इसको यहीं तक रखते हैं, दैट विल बी सफिशिएंट, है ना, एंड देन फिर उसके बाद हम नेक्स्ट उस पर जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।